निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़िए, क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त हो जाने के बाद में आपके निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। नमस्कार, मिथुन राशि के जातकों, आज बहुत खास चर्चा करने वाले हैं। ज्योतिष में नवग्रहों में जो सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर बृहस्पति, इसकी चाल में बदलाव होने जा रहा है। और इसकी चाल में बदलाव का मतलब है सीधा तौर पर आपके जीवन पर बदलाव। बृहस्पति जल्दी से कोई परिवर्तन करते नहीं, पर जब बृहस्पति कोई परिवर्तन करता है तो हमारे जीवन की बहुत सारी गतिविधियां इधर उधर हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक अच्छी जानकारी, एक शुभ सूचना आपके लिए, वो ये कि बृहस्पति का वक्र होना ये आपके लिए बहुत अच्छा देखा जा रहा है, बहुत अच्छा माना जा रहा है इसको। और उसका क्या कारण है? ज्योतिष शास्त्र और ऋषि पाराशर अपने पाराशर सूत्रों के अंदर ऐसा कहते हैं कि जब बृहस्पति वक्र होते हैं तो इनको चेष्टा बल की प्राप्ति हो जाती है। और चेष्टा बल की प्राप्ति से बृहस्पति हमारे पेंडिंग कार्यों को, रुके हुए कार्यों को, ऐसे कार्यों को जिन पर हमने कभी सोचा, ध्यान दिया परंतु उन्हें पूरा नहीं किया, वो कार्य बृहस्पति देव कहीं ना कहीं करवाने लग जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि वो कौन से कार्य हैं और बृहस्पति का वक्र होना ये आपके जीवन पर किस प्रकार से फलाफल आपको प्रदान कर सकता है, क्या प्रभाव आपको दे सकता है। तो बिना देरी किए जानते हैं आज इस राशिफल को, इस कार्यक्रम को। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। आज जो चर्चा होगी वो बृहस्पति के वक्र प्रभाव पर होगी। ये कार्यक्रम आपको आपकी चंद्र राशि पर देखना है, और अगर आपको चंद्र राशि ज्ञात नहीं तो जो भी आपकी प्रचलित नाम राशि हो उसके आधार पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हो। तो प्रिय मिथुन राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी हैं बुध महाराज। ये 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्र होंगे और 4 फरवरी 2025 तक वक्र रहेंगे। यानी बृहस्पति की वक्र अवस्था निर्धारित करेगी कि नव वर्ष 2025 आपको क्या सौगात दे करके जा सकता है। इस टाइम पीरियड में बृहस्पति का वक्र होना आपके लिए कई सारे शुभ समाचारों को भी लेकर के आ रहा है, परंतु साथ ही कुछ चीज़ों की सावधानी भी आपको रखनी पड़ेगी। तो प्रिय मिथुन राशि के जातकों, सबसे पहले ये जान लो कि ये बृहस्पति का गोचर या ये वक्र होना क्यों शुभ माना जाएगा। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में जब वक्र बृहस्पति होते हैं तो वे बहुत ज़्यादा बल उनको प्राप्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा ताकत मिल जाती है। अगर कुंडली में भी बशर्ते बृहस्पति की स्थिति शुभ है तो ये गोचर या ये 5 महीने आपको इतना लाभ दे सकते हैं जितना 4 या 5 साल के अंदर आपने अब तक नहीं लिया होगा। और वहीं अगर ये बृहस्पति अशुभ हैं, खराब फल देने वाले हैं, तो ये बृहस्पति आपके जीवन में तनाव और संघर्ष को भी बढ़ा सकते हैं। पर निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके लाइफ में, ऐसे परिवर्तन हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, बहुत ये डीपली आप सोच रहे हो, और वो परिवर्तन अब ये 5 महीने बृहस्पति कृपा से आपको करवा रहे हैं। सबसे पहले तो बृहस्पति का यहाँ पर अगर गोचर देखेंगे तो बृहस्पति अपने मित्र नक्षत्र में वक्र हो रहे हैं। तो नक्षत्र की प्लेसमेंट बृहस्पति के हिसाब से बहुत उत्तम है, इसलिए वक्र का होने से यहाँ ये जरूर कह सकते हैं कि जरूर आपको कुछ ना कुछ लाभ बृहस्पति देव करवाएंगे। एकादश भाव का फल प्रदान करेंगे, क्योंकि बृहस्पति अभी द्वादश भाव में वक्र हो रखे हैं। निसंदेह मैं कह सकता हूं कि बृहस्पति आपको इस वर्ष 2024 में आपकी जेब ढीली करवा रहा है, आपको धन खर्च करवा रहा है, आपको बार बार यात्रा करनी पड़ रही है, या इस वर्ष आपने कई बार हॉस्पिटल के दर्शन भी किए हैं, चाहे भले ही किसी अपने परिवार के किसी व्यक्ति के कारण से किए हों। अब देखने वाली बात क्या है कि बृहस्पति मोस्टली आपके उन कामों को पूरा करवाएंगे जो सप्तम और दसम भाव से संबंधित हैं। यानी इसमें मुख्यतः आपकी नौकरी आ गई, आपका वैवाहिक जीवन आ गया, और शादी विवाह इत्यादि आपकी लाइफ आ गई, पार्टनरशिप आ गई। तो प्रिय मिथुन राशि के जातकों, सबसे पहले यहाँ पर अच्छा गेन करेंगे आप, अच्छा प्रभाव डालेंगे अपने डेली इनकम पर। जो भी हमारे व्यवसाय वाले हैं, जो बिजनेस करते हैं, उन बिजनेस वालों को ये बृहस्पति का वक्र प्रभाव एक ज़बरदस्त लाभ प्रदान करा सकता है। आप अपने बिजनेस के बारे में जो अब तक प्लान कर रहे थे कि मैं नया प्लांट लगाऊंगा, या छोटी मोटी दुकान लूँगा, या छोटा मोटा व्यापार करूँगा, या कोई फ्रेंचाइजी लेकर के मैं किसी बिजनेस को स्टार्ट करूँगा, या पैसे लोन लेना था उसके लिए बिजनेस करना था, उसके लिए लोन की आवश्यकता थी, वो लोन का कार्य अटका पड़ा था, तो ये तमाम तरह के बिजनेस से रिलेटेड अटके हुए कार्य को अब गति मिल जाएगी और ये काम
आपके अनुसार धीरे धीरे होकर के शुरू होने प्रारंभ हो जाएंगे। वहीं पर विवाह को लेकर के जो चिंता थी कि मेरा विवाह नहीं हो रहा, विवाह योग नहीं बन रहा, बात बनती नहीं है, बनती बनती बिगड़ जाती है, तो बृहस्पति यहाँ पर आपके विवाह को लेकर के रुका हुआ कार्य, अटका हुआ कार्य भी आपका कहीं ना कहीं पूर्ण करा रहे हैं। सप्तम भाव विदेश यात्रा का भाव भी होता है मित्रों। तो यहाँ पर इस समय पर जो लोग बच्चे पढ़ाई को लेकर के विदेश जाना चाहते हैं, जो लोग बिजनेस को लेकर के व्यवसाय कर बाहर जाना चाहते थे, जो लोग MNCs कंपनी में हैं और बाहर का वीज़ा के लिए वो वेट कर रहे थे, ऐसा कोई कार्य अटका हुआ था, तो उस कार्य को भी बृहस्पति यहाँ पर आपके पूरा करवा सकते हैं, उसके भी प्रबल योग यहाँ पर बन रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ भी है, बट कुछ चीज़ों में थोड़ी सावधानी भी आपको रखनी पड़ेगी। अब किसी नए काम की शुरुआत के लिए ये गोचर बहुत बढ़िया है। कुछ मन में आ रहा है कि कुछ आइडिया को हम इम्प्लांट करें, कुछ काम को हम बनाएं, तो यहाँ पर ऐसा देखा जाएगा कि आप बना लोगे। विवाह को लेकर के, पर्सनल लाइफ को लेकर के जितनी भी चीज़ें पीछे छूट गई हैं, जैसे कि संतान की प्लानिंग, जिसके बारे में विचार तो किया परंतु नहीं हो पाया, तो ये संतान को लेकर के भी बृहस्पति यहाँ पर कहें, क्योंकि बृहस्पति संतान का, धन का, ये आपके बहुत ज़बरदस्त कारक माना जाता है। तो सेविंग को लेकर के भी आप थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अभी यहाँ पर यात्राएं होंगी, आपकी यात्राएं बृहस्पति खूब करवाएंगे। आपका यात्राओं को लेकर के काफ़ी कुछ आपको जो छूट गया है वो भी आपको दिलवाएंगे, कि जैसे कि आपने किसी पर्पस को लेकर के पहले इधर उधर यात्रा करी, संघर्ष करा, लोगों से मिले, वो काम नहीं बना, अब आप देखोगे कि अब वो काम आपका ऑटोमेटिकली आप होना शुरू हो जाएगा, आप उसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दोगे। करियर में और फैमिली प्लानिंग में, दोनों में ये बृहस्पति का वक्र प्रभाव अच्छा माना जाएगा। नौकरी में आपकी नौकरी मिलने की संभावना को प्रबल बना रहा है। जो लोग सरकारी नौकरी के अंदर हैं, सरकारी नौकरी में वर्तमान जिन लोगों की बहुत ज़्यादा दिक्कत, तनाव बना हुआ है, उन तनाव में जो जैसे कहते हैं कि नौकरी को लेकर के कोई केस चल रहा है, नौकरी को लेकर के चीज़ें पेंडिंग है, रुकी हुई हैं, सैलरी पेंडिंग है, सैलरी रुकी हुई है, कई कई महीनों तक आपने जो काम किया उसका आपको फंड रिफंड नहीं मिल पाया है, तो ये तमाम तरह की चीज़ें गतिमान होने प्रारंभ हो जाएंगी। इसलिए चिंता करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, केवल इंतजार करें और जो जो उपाय हम आपको बताऊंगा वो करिएगा। मित्र के नक्षत्र में बृहस्पति वक्र होगा तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि काम को लेकर के आपका ट्रैवल होगा, काम को लेकर के आपकी थोड़ी यात्राएं बढ़ेंगी, लंबी यात्रा, दूरगामी यात्राएं देखने के लिए मिलेंगी, साथ ही धार्मिक यात्रा भी आपकी होने के प्रबल योग यहाँ पर बनेंगे। बृहस्पति महाराज आपका जो पैसा है, जो आपने बहुत टाइम से रोक रखा है, जैसे कि मुझे कोई गाड़ी लेनी है या अचानक से माध्यम परिवर्तन होगा कि गाड़ी नहीं लेते, इस पैसे को काम के पर्पज से लगाते हैं, इस काम को हम कोई बिजनेस करेंगे वहाँ लगाएंगे, गाड़ियाँ तो बंगले तो जब मर्जी तब आ जाएंगे। तो ये आपका रोका हुआ पैसा ना, रोका हुआ पैसा जो आपने रोक रखा है अपने लिए कि कुछ करूँगा, परंतु दिमाग में हेजिटेशन इतनी आ रही है कि खर्च नहीं कर पा रहे, जैसे ही बृहस्पति वक्र होंगे ऑटोमेटिकली ये पैसा आपका निकलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए भैया एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब पैसा खर्च होने का योग बनता है तो आप कितना भी दबा के रख लो, अगर उसे दबा के रखोगे तो ऐसा पैसा बीमारी में निकल जाता है, ऐसा पैसा नुकसान में चला जाता है, ऐसे पैसे को कोई चोरी कर लेता है, कोई ऐसा नुकसान हो जाता है। इसलिए अगर है तो ये सबसे अच्छा टाइम रहेगा जिसमें आप उस पैसों को अपने काम के लिए खर्च कर सकते हो। नहीं करोगे तो आपको मैंने चीज़ें बताई दी। सबसे ज़बरदस्त पैसा यहाँ पर खर्च होगा आपकी इच्छाओं पर। इस टाइम अपनी इच्छाओं को नहीं रोक पाओगे, जो बहुत टाइम से रोक करके बैठे हो वो ज़रूर करके रखोगे, चाहे उसमें आपको मोबाइल लेना हो, चाहे कोई गाड़ी लेनी हो, चाहे कोई मकान लेना हो, यानी इच्छा पूर्ति के लिए, क्योंकि बृहस्पति अब लाभ का भी फल आपको प्रदान करेंगे। परंतु अच्छी बात यहाँ ये पर है, क्योंकि देखो जब एकादश का फल करेंगे तो एकादश में मेष की राशि, मंगल की राशि है, तो आपको ये अवार्ड, रिवार्ड, आपको धन से संबंधित सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर के जो चीज़ें रुकी हुई हैं, बात ध्यान दीजिएगा, रुकी हुई चीज़ों पर यहाँ गतिमान होने की बात करी जा रही है, ये गतिमान होनी प्रारंभ हो जाएगी। और आप धन को लेकर के जो भी आपकी इच्छा है, पैसे को लेकर के वो इच्छाएं पूरी कराएगा। देखो बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, तो माता को लेकर के गुड न्यूज़ आ सकती है, मदर को कोई स्वास्थ्य का इशू था वो ठीक हो सकता है, मदर को लेकर के कोई बातचीत तालमेल खराब हो तो वो तालमेल आपकी ठीक हो सकती है। प्रॉपर्टी, भवन, भूमि, वाहन इत्यादि सुखों के लिए भी बृहस्पति का ये गोचर अच्छा माना जाएगा, क्योंकि बृहस्पति आपके केंद्र भाव को देख रहे हैं, चतुर्थ स्थान को। तो अगर कोई प्रॉपर्टी लेने का विचार है और रुका हुआ है वो काम, तो वो बृहस्पति पूरा करवाएंगे। साथ ही बृहस्पति षष्टम और अष्टम भाव पर भी दृष्टिपात कर रहे हैं, तो यहाँ अब ध्यान देने की आवश्यकता है कि षष्टम और अष्टम पर देखने का तात्पर्य यह है कि दो अशुभ भावों को एक्टिवेट कर रहे हैं बृहस्पति। इस अवस्था में लोन मत लीजिएगा, पैसा कर्ज ले रहे हैं या कर्ज ले रखा है
तो किसी और से कर्ज मत लीजिएगा या किसी को पैसा दीजिएगा मत। अगर ऐसा कुछ भी कार्य करेंगे तो वह ना तो जल्दी से पूरा होगा और ना ही वो जल्दी से आपको वापसी लौटाएगा। इस टाइम पीरियड में कई सारे लोग आपके साथ में बहुत सहानुभूति भावुकता के साथ में आपको अपनी इच्छाओं को पूरा कराने के लिए आपको कह सकते हैं और आप उनकी बातों में आ सकते हो, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा शत्रुगत षड्यंत्रों में आपको फंसाने का प्रयास किया जाएगा, आपको झूठे विवादों में फंसाने का प्रयास किया जाएगा। सिस्टम में लोन, रोग, ऋण और शत्रु को लेकर के थोड़ा तनाव मन में जरूर बन सकता है कि कहीं कोई ऐसा रोग हो गया, उसका कोई आपको ऑपरेशन ना कराना पड़े, उसका कोई इधर उधर आपको पैसा ना खर्च करना पड़े। ऐसी कुछ चिंताएं आपको जरूर इन 5 महीनों के अंतराल में रहेंगी और उसके लिए आप बृहस्पति का उपाय जरूर करिए, क्या मैं आपको बताऊंगा। साथ ही अगर कोई सीक्रेट्स हैं, कोई ऐसी चीज़ आप कर ले जो आपकी छुपी हुई है, वो सामने आ सकती हैं। इन चीज़ों का मैं डायरेक्टली इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सतर्क रहें, क्योंकि ये चीज़ें आपके जीवन में कहीं ना कहीं तनाव बढ़ाएंगी। अगर कोई गुप्त चीज़ें हैं, गुप्त संबंध है, या फिर कोई सीक्रेट आपने ऐसा रख रखा है कि आपने अपने ईमेल आईडी, पासवर्ड्स, अपनी कोई गोपनीय जानकारी आप किसी को विश्वास में आपको लेकर के आप उसको बता देते हो, तो ये गारंटेड मैं बता रहा हूँ 4 से 5 महीनों के अंतराल में वो इसका मिसयूज़ जरूर करेगा, आपके खिलाफ दिक्कत करेगा। इसलिए आपको क्या है कि जो लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, अभी से अपने सारे ईमेल, सारे अपने पासवर्ड सब कुछ प्राइवेट कर दीजिए। अगर आपने किसी को कोई चीज़ पहले से बता रखी है तो ये टाइम आपको रहेगा, विश्वास बिल्कुल मत कीजिएगा मित्रों। जब ग्रह परिवर्तित होता है ना, तो विश्वास की कोई गुंजाइश वहाँ पर नहीं रहती। उसको जो करना होता है, जो कराना होता है, वो करा करके ही छोड़ता है। तो क्या करना है, आपको अपने आप को सिक्योर रखना है, सिक्योरिटी बना करके रखनी है। कोई भी प्रकार के गलत कामों में, छुपे हुए कामों में आपको हाथ नहीं डालना है, क्योंकि गुप्त गतिविधियाँ भी रिवील हो सकती हैं। उपाय केवल ये करिएगा कि बृहस्पति देव का मंत्र जाप करना है गुरु के दिन, गुरुवार के दिन। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। साथ ही अगर ज़्यादा करें तो बृहस्पति देखो सप्तमेश भी हैं और केंद्र के भी स्वामी हैं। आप गुरुवार को किसी ज़रूरतमंद को किसी पीले रंग की सामग्री का दान कर सकते हैं, केले की आराधना कर सकते हैं, केले के वृक्ष के समीप घी का दीपक जला सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूर्णिमा को कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपका, क्योंकि 5 महीने के अंतराल की मैं बात कर रहा हूँ, 1 या 2 महीने की बात नहीं हो रही। गुरु लगभग 5 महीनों के लिए वक्र होने जा रहे हैं, अगले साल तक इनका प्रभाव रहेगा। तो नेक्स्ट ईयर में या नौकरी के लिए, कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, प्रॉपर्टी के लिए ये गोचर जो है शुभ माना जाएगा। साथ ही आपके गुप्त संबंधों के लिए, शत्रुगत परिस्थितियों के लिए, लोन, रोग, ऋण, शत्रु आदि के लिए ये गोचर इतना शुभ नहीं माना जाएगा। ये इस वीडियो का निष्कर्ष मैं आपको बता रहा हूँ। आपको गुरुवार के दिन आपको केले की आराधना, भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको जरूर करना है। और इस समय चल रहा है नवरात्रि। नवरात्रि काल में सबसे अच्छा समय होता है, जो भी लोग माँ भगवती की आराधना करना चाहते हैं, साथ ही अपने विकट परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस टाइम पीरियड में आप माँ भगवती के नवार्ण मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। विकट से विकट परिस्थितियों से आपको बाहर निकलवाने की क्षमता रखती है। इसके अलावा अगर कोई भी कुंडली पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली पर विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको दिए गए नंबर से संपर्क करना है। अपॉइंटमेंट पेड होता है, इसलिए आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, ज़्यादातर कॉल्स करने से बचें, उससे सुविधा ज़्यादा अच्छी रहती है। मित्रों, आशा करते हैं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्या।